पिछले 500 सालों से इस देश को लूटा जा रहा है। समुद्री लुटेरे और लुटेरे को इकट्ठा करते हुए यहाँ पे चले आए और लूट मार करने का पूरा जो है कि दस्तावेज बना के चले गए 300-400 साल पहले से ही, है ना। और इतनी लूट घसोट होने के बाद भी मतलब किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि हिंदुस्तान की आज जो भुखमरी और बेरोज़गारी और खाने की कमी है, बीमारियां, ये सब चीज़ें फैली पड़ी हुई हैं, ये सब चीज़ों के बारे में कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। और आज भी मतलब धर्म में फंसाया जा रहा है, एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाया जा रहा है। और जो असली जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे ये हैं कि जो है कि भाई ये जो नियम कानून बनाने के बाद से ये जो पैसे की कमी आज के टाइम में कर दी गई है कि ये जानबूझ के की गई है कि या फिर ज़्यादा लोगों के चलते हो गई है। कोई सवाल ही नहीं कर रहा है कोई, क्योंकि इसीलिए सवाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो है कि तुम उस लायक हो ही नहीं कि तुम जो है कुछ समझो, कुछ सीखो कि जो है कि हम सवाल करने लायक हैं भी कि नहीं है ना। तुम्हें स्कूल को में सवाल करने के बारे में बताया गया कि कौन से सवाल तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, कौन से सवाल तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हें तो उल्टा कंपटीशन में तुम्हें फंसा दिया गया। कंपटीशन करो, एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करो, दौर चल रहा है। लेकिन विदेशी ब्रांड के जो कंपनियां हैं, विदेशी लोग जो हैं, उनकी जो यहाँ पे समुद्र पार जो चले आए, आज पूरे देश में हर तरफ जो है कि विदेशी कंपनियों के माल ही भरे पड़े हैं। समुद्र के पार के लुटेरे यहाँ पे चले आए और नियम कानून हमसे ज़्यादा उनको समझ है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ कानून यहाँ पे चल रहा है 70 सालों से। उन्होंने लूटने का पूरा कानून बना दिया। उन्होंने अपनी बैंक यहाँ पे रख दी। जिन्हें लगता है कि आरबीआई है कि भारत सरकार की संस्था है, बहुत गलत सोच नहीं है। आरबीआई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक है जो हमारे देश में कितना नोट छप के पूरे हिंदुस्तान में बटेगा वो तय करते हैं। सरकार तय नहीं करती है। सरकार तो कठपुतली है सरकार। और ये जो चुनाव जो होता, प्रक्रिया जो होती है, ये तो फिर एक जाल है उन लोगों का कि भ्रम में फैलाए रहो। ये जो पार्टियां जो आज इतनी कुकरमुत्ते की तरह जो पार्टियां फैली हुई हैं, कोई जो भाजपा के पीछे पड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस के पीछे पड़ा हुआ है, कोई किसके पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसी में तुम भटके रहो, फंसे रहो। तुम नेताओं की ओर तुम देखो, कभी अपने अंदर मत झांकना। तुम स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह जो है कंपटीशन में इस तरीके का फंसा दिया गया है कि तुम अपने अंदर मत झांको, बाहर ही झांको। और इस तरीके से कंज्यूमरिज्म में फंसा दिया गया है कि तुम बस ये चीज़ों का इस्तेमाल करते रहो। तुम जब तुम स्कूल कॉलेज में हो तो तुम जो है कि मम्मी पापा से कहो, मम्मा मुझे नया ड्रेस चाहिए, नया चॉकलेट चाहिए, नया गाड़ी चाहिए, नई साइकिल चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, वो नया चाहिए, मेरे कपड़े पुराने हो गए, जूता चप्पल सारी चीज़ें जो है विदेशी ब्रांड का तुमको चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तुम्हें टीवी में दिखाया जा रहा है, यही तुम्हें जो है कि टीवी सीरियल में जो काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये तुम्हें दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनियां जो है एडवर्टाइजमेंट करती हैं, उनको पैसा मिलता है। और तुम्हारी सरकार जो है मानसिक रूप से गुलाम हो चुकी है। और तुम्हारा स्कूल कॉलेज का पूरा जो सिस्टम है ये समुद्री लुटेरों के दिए हुए कानून पे चलता है। तुम्हारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, कोई तुम्हारी औकात नहीं है। तुम स्कूल कॉलेज में गुलामी करने के अलावा वो जो भी तुम पढ़ भी लोगे, सीख लोगे, नंबर भी ले आओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर सिर्फ जो है नौकरी करने के अलावा कोई विचार नहीं आएगा कि तुम किस टाइप के आदमी हो। ज़्यादा देर तक बैठोगे, लोग कहेंगे भैया ये बेरोज़गार हो गए हैं, ये हो गए। तो क्यों? क्योंकि तुम असली मुद्दों पे तुम बात ना करो। असली जो सवाल है उसके बारे में तुम बात ना करो। असली सवाल आज के टाइम में है कि जो है कि ये जो हमारी ज़िंदगियाँ पैसों के माध्यम से कंट्रोल हो रही हैं, ये पैसा है क्या और इसके पीछे कौन लोग खड़े हैं। ये इतनी सारी जो लड़ाइयाँ, ये इतने सारे जो विश्व युद्ध हुए हैं, ये विश्व युद्ध किसने करवाए? हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये सब चीज़ें अपने आप नहीं होती हैं, है ना। एक जो है कि अंग्रेज़ों के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला ये आदमी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूरे हिंदुस्तान का ये प्रधानमंत्री कैसे बन गया? जिस आदमी का 1% भी जो है मतलब
आज़ादी में कोई सहयोग नहीं है, वो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन जाता है? मालूम ही नहीं कि किसी को। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो हम लोग के ऊपर बनाया गया, ये संविधान जो बना के हम लोग के ऊपर थोप दिया गया, ये आज़ादी के कानून था कि गुलामी का कानून था? मतलब ही नहीं किसी को। क्यों? क्योंकि जब जाहिर सी बात है, जब जो है हमारे देश के लोगों की आर्थिक रूप से अगर आर्थिक कमर तोड़ दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे अंदर जो है सवाल करने की क्षमता को मार दिया गया है। तुम सवाल ना करो, तुम जो है कमाने में ही फंसे रहो, तुम बच्चे पैदा करने में फंसे रहो, तुम धर्म गुरुओं के तलवे चाटने में फंसे रहो, तुम कोई कौन सी कथा करके जो है लाखों रुपए लूट ले जाएगा, कोई दूसरी कथा कहेगा, कोई हिंदू मुस्लिम दंगों में फंसाया जाएगा, कोई जो है कि हम किसी पार्टी के समर्थक हैं, हम किसी पार्टी के समर्थक हैं, और समुद्री लुटेरे यहाँ आके 200-300 साल पहले अपना नियम कानून बना के जो तुम्हारे ऊपर, हमारे बाल बच्चों हमारे जो पीछे के जो बाप दादा थे उनको मानसिक रूप से बहला फुसला के नियम कानून उनके ऊपर थोप दिया गया। और आज वही समुद्री लुटेरे पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं। उनकी कंपनियां हिंदुस्तान में गली मोहल्ले में यहीं पे के आदमी को अपनी कंपनी में नौकरी देती हैं, यहीं का माल इस्तेमाल करती हैं, यहीं का सोना चांदी पीतल लोहा और लकड़ी और यहाँ के नेचुरल रिसोर्स, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स सब इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट माल बनता है यहीं के लोगों को बेचते हैं वो सब मिलके, और टैक्स मुनाफा कुछ नेताओं के देते हैं और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अपने देश में ले आते हैं, अपने देश की तरक्की करते हैं। समझ रहे हो ना? ये पूरा सिस्टम है। समुद्र पार लुटेरे आज से 200 साल 300 साल पहले जो आए थे, आज भी उनकी गुलामी में पूरा देश फंसा हुआ है। तुम फंसे हुए हो, तुम्हारे बच्चे फंसे हुए हैं, तुम्हारे बाप दादा फंसे हुए थे, और आने वाले टाइम में भी तुम आज़ाद होने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हो। समझ रहे हो ना? और तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है तुम नेताओं से सवाल कर सको, शिक्षा मंत्रियों से सवाल कर सको। क्यों? क्योंकि उनकी पुलिस तुम्हारे पिछवाड़े पे डंडा मार के तुम्हें वहाँ से भगाएगी कि तुम यहाँ क्यों चले आए। समझ रहे हो ना? और नेता आराम से, उनको खुली छूट है हर जगह घूमने की। वो आराम से जो है कि समुद्र में घूमते हैं, वो समुद्री लुटेरे से मिलते हैं, उनके हवाले नेचुरल रिसोर्स कर देते हैं, लोगों को उनके हवाले कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है एक दिन में थोड़ी बनी थी, लेकिन जो है अब ये जो भिखारी है ना, जब ये गुलामी मानसिकता जब होती है तो वो सोचने समझते नहीं है, बस जो है वो किसी के हवाले कर दो। ये सब नेता जो है चोर लुटेरों का गिरोह पूरा हुआ पड़ा है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे कोई भी पार्टी की हो, सब चोर लुटेरे और मीर जाफरों की औलादें हैं जो इस देश को बेचने में ही लगे हुए हैं शुरू से। तुम चाहे कितना भी स्कूल कॉलेज में कोई भी चीज़ें पढ़ लो, तो स्कूल कॉलेज में पूरा सिलेबस है, पूरा पैटर्न इस तरीके के बताया जाता है कि तुम्हें असली इतिहास का तुम्हें जानकारी ना हो। जाहिर सी बात है, तुम्हें अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति और जो अपने असली इतिहास से नाता तुम्हें तोड़ दिया जाएगा, तो तुम जो मानसिक रूप से गुलाम हो ही जाओगे उनके। जो तुम्हें हमारे सामने जो तुम्हें दिखाया जाएगा वही तुम देखोगे, उसी में तुम वाहवाही लूटोगे, उन्हीं के तलवे चाटोगे, उन्हीं के लोगों को जो सेलिब्रिटी तुम समझोगे, गुणगान गाओगे, उन्हीं के बनाए गाने तुम गाओगे और थोड़ा झूम लोगे, खा लोगे, उन्हीं की कंपनियों में, उन्हीं के जो है रेस्टोरेंट में जाके तुम तलवे चाट लोगे उनके, अपना पैसा फूंक दोगे वहाँ पे, बच्चों को ले जाओगे, उन्हीं की जो है कोका कोला पिलाओगे, उन्हीं की जो है पिज्ज़ा खिलाओगे, उन्हीं की बर्गर खिलवाओगे, पाओगे कि वाह मज़ा आ गया। हमारे पूरे स्कूल का ये जो नियम कानून जो है, इंडियन एजुकेशन एक्ट जो है, ये दिया हुआ है। जो समुद्री लुटेरे जो यहाँ पे आए थे आज से 200-300 साल पहले जो है कि हिंदुस्तान को गुलाम बना के इन लोगों ने लूटा, अपना नियम कानून हमारे ऊपर थोप दिया और आज वो चले गए। और वो इसीलिए आए थे कि उस टाइम इंटरनेट नहीं था, और आज के टाइम में इंटरनेट है, नियम कानून उनका जो है कि बना हुआ हमारे देश में चलता है। तो उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता क्या है, जब यहाँ बच्चा उनकी कंपनियों में गुलामी करने के लिए तैयार बैठा है। उनकी कंपनियों के वहाँ जाके लोग जो है कि यहाँ के बिजनेसमैन वहाँ जाते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी लेके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनके ब्रांच खोलते हैं और फ्रेंचाइजी दे के गली मोहल्ले में अपने माल बिकवाते हैं। तो भैया उनको आने की क्या आवश्यकता है, जब यहाँ का हर आदमी बिका हुआ है, हर बिजनेसमैन बिका हुआ है, हर नेता यहाँ का बिका हुआ है समुद्री लुटेरों के हाथ में। समझ रहे हो ना?
समुद्री लुटेरों ने पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा है, बच्चे बच्चे को गुलाम बना के रखा है। तुम्हारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि तुम इस चीज़ को समझ पाओ। उन्होंने ऐसा पूरा मीडिया का जाल फंसा के रखा है कि तुम जो प्यार और लड़की के चक्कर में तुम फंसे रहो, बर्बाद होते रहो। तुम स्कूल कॉलेज में जो तुम्हें पढ़ाया जाता है बिल्कुल नपुंसक दो कौड़े की शिक्षा है, और उसके बदले में तुम और कंपटीशन में फंस रहे हो। तुम मरोगे इसी में, तुम मरोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां मरेंगी गुलामी करने में। और ना तुम्हें खुद उसकी बैंकिंग की प्रणाली की समझ तुमको है, बैंकिंग सिस्टम के बारे में तुमने समझा, ये एजुकेशन ऐसा क्यों है इसके बारे में तुमने समझा। ना तुमने नेताओं के तलवे चाटने के अलावा तुमने कुछ नहीं किया। तुमने टीचरों के तलवे चाटने के अलावा तुमने कुछ नहीं किया, और तुमने कोई सवाल नहीं किए। तुम्हें स्कूल कॉलेज के माध्यम से नपुंसक बना दिया गया है ताकि तुम सवाल न करो। समुद्री लुटेरों का जो नियम कानून उसी को तुम फॉलो करो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम जो है कि नेताओं का सामना कर पाओ। वो उनकी पुलिस खड़ी है तुम्हारे पिछवाड़े पर डंडा मार के तुम्हें गुलाम बनाने के लिए। समझ रहे हो ना। तुम भले हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, लेकिन तुम मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम हो। तुम किसी लायक दो कौड़ी के भी आदमी नहीं हो कि तुम इस बारे में तुम कोई सवाल कर सको कि जो है कि ये नियम कानून जो बना हुआ है ये क्यों बना और किसने बना के हमारे ऊपर थोप दिया और क्यों उसको हम फॉलो करें। तुम्हारे अंदर सवाल करने की क्षमताओं को मारा जा रहा है बच्चों के अंदर बचपन से ही। तुम्हें ABCD चक्कर में तुमको फंसा दिया गया। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बैठा ली गई। और 2 कौड़ी का गणित, 2 कौड़ी के फिजिक्स, 2 कौड़ी की केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें बना के उसके बाद तुमको आज के टाइम में क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग तुमको सिखाएंगे, तुमको नेटवर्क मार्केटिंग तुमको सिखाएंगे, तुमको जो है कुत्ता बनाएंगे, तुमसे गुलामी करवाएंगे इस देश की। समुद्री लुटेरे के तुम जो है कि पिट्ठू हो, तुम उनके तलवे चाटो, उनकी कंपनियों में नौकरी करो, उनको दिया कपड़ा पहनो, उनको दिया तुम पेट्रोल इस्तेमाल करो, समुद्री लुटेरों का दिया हुआ तुम डीजल इस्तेमाल करो, समुद्री लुटेरों का दिया हुआ तुम बैग इस्तेमाल करो, अमेरिकन टूरिस्ट का बैग तुम इस्तेमाल करो, उनका कोका कोला पियो तुम, उनकी पेप्सी पियो तुम, उनका पिज्ज़ा खाओ, उनका बर्गर खाओ। तो भैया जब तुम्हें बस यहाँ पे तुम्हारे माँ बाप ने पैदा कर दिया और सारा चीज़ तुम्हें जब विदेशी ब्रांड का चाहिए तो तुम यहाँ पे भाग क्यों नहीं जाते हो समुद्र पार। 2 कौड़ी के आदमी, पूरे देश को तुमने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तुमने सवाल नहीं किया और तुम मरोगे। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ गुलाम रहेंगी, ऐसे ही मरते रहोगे, ऐसे ही कुत्ते की मौत मरोगे। कंपनियाँ यहाँ पर लूटने के लिए चली आई है ना। ये बड़ी ये कोका कोला हो गया, ये पेप्सी हो गया, उसके बाद फिर ये तुम्हारा ये जिलेट हो गई, और भी बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। ये तुम्हारी ये ट्रक वाली बनाने वाली कंपनियां हैं, ये होंडा वाली ये कंपनी हो गई, हुंडई कंपनी हो गई। ये सारी कंपनियां समुद्र पार से लूटने के लिए यहाँ चली आई, और उनकी कंपनियाँ हर फ्रेंचाइजी बांट के पूरे देश में फैली पड़ी हुई है। समुद्र पार के लुटेरे चले आए यहाँ पे व्यापार करने के लिए। और जो है कि उन्होंने ना उनके पास कोई संसाधन थे, ना वो लोहा और जो है कि अपने मतलब नेचुरल रिसोर्स कुछ लेकर आए थे। बस वो यहाँ चले आए एक कानून दस्तावेज लेके, और उस कानून दस्तावेज पे यहीं के लोगों को अपनी फैक्ट्री में रखा, हमारी अपनी कंपनी में रखा, और हमारा नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल किया, हमारा लोहा, हमारा पीतल, हमारा तांबा इस्तेमाल किया, और यही माल बना के हमें बेचा। देखो तो कितने मतलब होनहार और कितने दिमाग से मतलब सातिर आदमी थे कि समुद्र पार से आके उन्होंने हमें गुलाम बना लिया, और हमें अपनी ज़रूरतें और अपने बच्चों को पालन पोषण करने में, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए में कमी कर दी। हमारा जो है हमारे नेचुरल रिसोर्स को लूट दिया, हमारे घरों को तोड़ दिया, हमारे व्यापार, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति सबको तोड़ दिया। व्यापार करने के बहाने से आके समुद्र पार से चले आए मेरे भाई। और जब तक उनको यहाँ के आदमी का सहयोग ना मिलता तब तक जो है कि पूरे देश को गुलाम बनाना इतना आसान था नहीं। इतना बड़ा पूरा मुल्क हिंदुस्तान, ये समुद्र पार के कुछ लुटेरे चले आए, उन्होंने जो है कि मुट्ठी भर लोग पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना के चले गए, और आज भी उनके नियम कानून पे पूरा देश फंसा हुआ है, उनकी बैंकिंग सिस्टम पे पूरा देश फंसा हुआ है। और यहाँ के नेता और यहाँ के जो है कि ये पुलिस और यहाँ के कुछ जो है कि चाटुकार लोग उनकी तलवे चाटते हैं, और यहाँ के शिक्षा मंत्री उनके तलवे चाटते हैं, और उनके नियम कानून बना के यहाँ के स्कूलों में थोप देते हैं, इंडियन एजुकेशन एक्ट बना के थोप देते हैं। समुद्र पार के लोग यहाँ के लोग यहाँ का पूरे देश को अपने कब्जे में करके रखा है, और समुद्र पार के लोग इस देश को चला रहे हैं, इस देश के मन मस्तिष्क पे कब्जा कर लिया है, और उनकी जेबें भरनी है, उनकी पीढ़ियाँ जो है हर लूट के खा रही हैं।
लेकिन यहाँ पे हमारे देश में, अपने देश में यहीं के लोग कंपटीशन में एक दूसरे के साथ कंपटीशन में फंसे हुए हैं, एक दूसरे के साथ में पैसे कमाने के लिए बर्बाद हुए पड़े हैं, खाने के लिए वो परेशान हो रहे हैं, नौकरियाँ नहीं हैं उनके पास। ये पूरा जाल जो है मन मस्तिष्क को इस तरीके से मानसिक गुलामी में फंसा दिया गया है, कंपटीशन में फंसा दिया है इन विदेशियों ने मिलके कि तुम इसी में सड़ो मरो, और वो उनकी कंपनियों को लूटने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनके व्यापार करने में कोई दिक्कतें नहीं हो रही है। वो अपने मार्केटिंग भी यहीं के लोगों से करा रहे हैं। सेलिब्रिटी तो उन लोगों ने बना रखा है, और उन लोगों ने जो है एडवर्टाइजमेंट क्या कराना है, मीडिया के सामने क्या परोसना है, फिल्मों में क्या दिखाना है, वो सब उन लोगों ने आराम से बैठ के पिछले 70 सालों से उन्होंने बैठ के पूरी योजना के तहत जो है हमारे देशों पे थोप दिया। सीरियल तो उनके हिसाब से दिखाए जाते हैं, और जो है कि टीवी न्यूज़ तो उनके हिसाब से दिखाए जाते हैं, और नेता उनके हिसाब से काम करते हैं। पूरा हमारे स्कूल का सिस्टम उनके हिसाब से काम करता है। डॉक्टर और जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां उनके हिसाब से काम करती हैं। कौन सी दवा दी जाएगी वो उनके हिसाब से बनता है। भैया सारी चीज़ें जब जो है कि विदेशियों के हिसाब से बनती है, समुद्री लुटेरों के हिसाब से जब आज जो बन रही है, तो भैया हमारी आज़ादी और हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति बची क्या, और हमारे बच्चे किस लायक हैं? वो नौकरी करने के अलावा कोई चारा नहीं उनको दिखता है, और सवाल उठाने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है। नपुंसक बना के पूरे हिंदुस्तान के जनमानस को छोड़ दिया है। तो भैया इस देश के पास बचा क्या है आज के टाइम में, है ना? हर आदमी मतलब जो है, हर आदमी आज के टाइम ये चाहता है कि विदेशी कंपनियों में हमें नौकरी मिले। माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करेंगे, कोई जो है Amazon.com में कोई नौकरी करेगा, उनकी कंपनियों के माध्यम से ही आप इस घर में सामान पहुंचाए जाएंगे। तो भैया ये देश बर्बाद नहीं होगा तो कौन सा देश बर्बाद होगा? कपड़े तुम जो अमेरिकन ब्रांड के तुम पहनोगे, और जो है कि बैग तुम जो है अमेरिकन टूरिस्ट का तुम इस्तेमाल करोगे, और डीजल पेट्रोल तो उनका इस्तेमाल करोगे। ये RBI ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि ये नोट छाप के पूरे हिंदुस्तान में बांटती है कि नोटों की कमी करके रखे रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का फ्लो ना हो। तो तुमने पूरा स्ट्रक्चर और पूरा जो है कि चारों तरफ से जाल इस तरीके से अपने चारों तरफ फंसा के रखा हुआ है, और स्कूल कॉलेज में शिक्षा नहीं दी जाती है कि कोई बच्चा सवाल करे, और जब पैदा होने के बाद से ही उसके मन मस्तिष्क में ऐसा ठोक दिया जाता है कि तुम ABCD पढ़ोगे, तुम जो है अंग्रेजी संस्कृति में तुम पढ़ोगे, तुम्हें अगर इंग्लिश नहीं आती है तो तुमको 10 रुपये 20 रुपये फाइन पर वर्ड तुमको देना पड़ेगा। इस तरह के नियम कानून स्कूल में चलाए जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? इस देश को गुलामी, आज जिन्हें लगता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को ये लोग आज़ादी का दिवस मनाते हैं, ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुमने इस तारीख में हमने अपने नियम कानून बना के तुम्हें गुलाम बनाया। तुम्हें झूठा तुम्हें दिलासा दिलाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 26 जनवरी 1950 को ये देश आज़ाद हुआ है। सबसे बड़ा झूठ है। समुद्र के उस पार सेनाएं खड़ी हैं, अपने गोला बारूद और आर्मी पूरी तरीके से जो है इस देश को गुलाम बनाने के लिए, लूटने के लिए जो सबकी तैयारी करके समुद्र के उस पार खड़े हैं और इकट्ठा हो रही हैं। और उनके साथ में बैंकर हैं, उनके साथ में साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, सब जो इकट्ठा होकर हिंदुस्तान की लूट के लिए जो है कि इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि सब एक साथ निकलें और इस देश को गुलाम बनाया जाए, इस देश को जम के लूटा जाए, और इस देश को कि में अपना कानून व्यवस्था थोप दी जाए, इनकी पूरी शिक्षा, कल्चर, संस्कृति को बदल दिया जाए, और अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति इनके ऊपर थोप दी जाए, ताकि ये भी हमारे जैसे एक दूसरे को लूटें, एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करें। बच्चे को जो है कि मानसिक गुलामी में फंसा दो, नौकरी के अलावा कोई इनको दिखे नहीं, और हम अपना जो है व्यापार फैलाते रहें, समुद्र के रास्ते से आते रहें, लूटते रहें, और इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी और अपनी आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी बनाते रहें, और ये कंपटीशन में फंसते रहें और मरते रहें। जबकि भगवान ने जो दुनिया बनाई थी बहुत बेहतरीन बनाई थी, लेकिन जो है कि कुछ लोगों ने अपने अंधविश्वास और अपनी जेबें भरने के लिए, समझ रहे ना, यहाँ के भी लोग गद्दार थे, यहाँ के भी जो हिंदू लोग भी गद्दार थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया पूरी तरीके से लूटने के लिए हिंदुस्तान को। क्यों? ताकि उनकी सत्ताएं बरकरार रहें। समझ रहे हो ना? ये सिंधिया परिवार हो गया, और भी उस टाइम के बहुत सारे परिवार थे, जितनी रियासतें थीं, ये सब लड़े थोड़ी। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में चाटुकारिता की, अंग्रेज़ों के तलवे चाटे
क्यों? क्योंकि उनकी सत्ताएं बरकरार रहे, क्योंकि अंग्रेज़ों की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अंग्रेज़ों की आर्मी के आगे किसी टिकने की स्थिति नहीं थी। वो तो झांसी की रानी और जो है सरदारों ने मिलके जो है कि उनके खिलाफ युद्ध लड़ा, मुग़लों ने उनके खिलाफ युद्ध लड़ा। गद्दार तो हम ही थे जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तलवे चाटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और सब इस देश को जो है लूटने में, घसोटने में जो है अंग्रेज़ों की पूरी मदद की, पूरी सहायता की सबने मिलके। और समुद्र पार के लुटेरे आज यहाँ पे चले आए, उन्होंने नियम कानून और पूरा संविधान बना के हमारे ऊपर थोप दिया, और उसी को जो है कि हमारे नेता और हमारे पुलिस को लगा के गली मोहल्ले में विदेशी कंपनियों का माल बिकवाते हैं, विदेशी कंपनियों को तलवे चाटते हैं, उनकी जो है दलाली खाते हैं, उनके टैक्स पे पलते हैं, और जब है नेता बनते हैं तो चले जाते हैं विदेश में उनके जो तलवे चाटने, गुणगान गाने कि हमने जो है कि आपके नियम कानून को हमने फॉलो किया, आपने हमें राजा और हमें जो है कि देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनवा दिया, अब जो है आपको हम लूटने की खुली छूट देते हैं, आप अपनी कंपनियां पूरे हिंदुस्तान में लगाइए। मतलब समुद्र पार का एक आदमी चला आया, बैठे व्यापारी, उनके साथ में लुटेरे, उनके साथ में बिजनेसमैन, उनके साथ में साइंटिस्ट, उनके साथ में डॉक्टर, सब जो है इस पार आने के इंतज़ार में है कि उस पार चला जाए, और इस पार जो लोग हैं उनको जो है कि अपनी चीज़ें दी जाए, उनसे जो है व्यापार किया जाए, धंधा किया जाए, और देखते देखते फिर जो है कि उनको उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति को समझा जाए, उन्हें गुलाम बनाया जाए, और उनके जो नेचुरल रिसोर्स हो गए, उनके जो खाद्य पदार्थ हो गए, उनका हो गया डीजल पेट्रोल हो गया, सब जो है उन्होंने कानून बना के अपने नाम कर लिया। आज उन्होंने पूरा मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम तक उन लोगों ने समुद्र के रास्ते से आके पूरा बदल डाला कि इन आदमियों की जो मानसिक स्थिति तक जो है बदल डालो। मतलब समुद्र के रास्ते से व्यापार करने वाले आदमी आज पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना के चले गए, और उन्होंने पूरा शिक्षा पद्धति ही लुटेरों वाली बना दी कि हर आदमी एक दूसरे को लूट रहा है, एक दूसरे के साथ में कंपटीशन में फंसा है, और बैंक के बारे में कोई बात नहीं करता है, समझता नहीं है कि बैंकों का काम क्या है। ये कागज़ के जो नोट हमें दिखाई पड़ते हैं, ये नोट क्या है, और समुद्री कानून क्या है। ये जो संविधान का जो कानून है, समुद्री कानून यही है। और जो हमें लगता है कि भारत सरकार जो नोट छापती है ना, तो जो समुद्री लुटेरे जो आए थे उन लोगों ने सिर्फ एक चीज़ को अपने कंट्रोल में आज भी करके रखा हुआ है। समुद्री लुटेरे जो आए वो इसलिए आए थे कि उस टाइम इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी, उस टाइम जो है कि इतना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए वो खुद यहाँ पे उठ के आए। लेकिन आज जो है उन लोगों ने मतलब साइंटिफिक तरीके से भी जब ग्रोथ कर ली है, इंटरनेट आ गया है, और जो बड़े बड़े वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स आ गए हैं, तो भाई उनको अब आने की ज़रूरत क्या है, जब यहाँ का हर नेता जो है बिकने के लिए तैयार बैठा हुआ है ना। उन्होंने वो तो मतलब उनके जब आज से मतलब 400-500 साल पहले जो है बाप दादा उनके चले आए लूटने के लिए, तो उन्होंने लूट के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए यहाँ के सत्ता में ऐसे लोगों को उठा के ऊपर लाए, ऐसे लोगों को जो है मीर जाफरों जैसे लुटेरे और जो गद्दार लोगों को गद्दी दी गई कि वो अंग्रेज़ों के लिए और विदेशी में के जो बैंकर हैं, विदेशी जो निवेशक हैं, विदेशी जो बिजनेसमैन हैं, विदेशी जो डॉक्टर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको खुली छूट दे यहाँ पे अपने रिसर्च करने के लिए, अपने संसाधनों को विस्तार करने के लिए, सोना चांदी लूटने के लिए, और उसके बदले में वो सत्ता दिलवा दे हिंदुस्तान का जो है कि सोना चांदी उनके घरों में भर दें, उनकी पीढ़ियों को जो है अय्याशी करने की खुली छूट मिल जाए। इसलिए जो है कि यहाँ के जो है कि अनपढ़ आदमी को इस तरीके से बताया जाता है कि यही देश के रक्षक हैं, यही देश का उद्धार करेंगे, है ना। तो नेता भाई आखिर हमारे जो है कोई प्रधानमंत्री या फिर जो सीएम बनने के बाद बाहर क्यों भागते हैं? बाहर इसीलिए भागते हैं कि बाहर के लोगों ने ही उन्हें उस कुर्सी पे बैठाया है, और बनने के बाद प्रधानमंत्री या फिर सीएम बनने के बाद वो बाहर इसीलिए जाते हैं कि उनके एहसानमंद हो सके, गुणगान गा सके, भैया आपने जो हमें जो काम करने के लिए दिया था उस कुर्सी पे मैं बैठ गया हूँ, आप अपनी कमर कस लीजिए इस देश को लूटने के लिए, जनता को लूटने के लिए, सोना चांदी लूटने के लिए, नेचुरल रिसोर्स लूटने के लिए, जड़ी बूटियाँ लूटने के लिए, और ह्यूमन रिसोर्स को लूटने के लिए आप तैयार रहिए। हमने पूरी जो पाइपलाइन बिछा दी है, आप लूटिए, और हमें आपने जो है प्रधानमंत्री बना के जो है और इस देश के इतिहास में हमारा नाम जो है आपने लिखवा दिया, हम इसके बहुत बड़े आभारी हैं आपके। ये समुद्री लुटेरों जो हैं ये अमेरिका में बैठे हैं, ये
ब्रिटेन में बैठे हैं, ये पूरा यूरोप, ये सब समुद्री लुटेरे थे पहले, इनके पास कोई संसाधन थोड़ी थे। आज जो इतने ज़्यादा मतलब हमारे ही देश से सोना चांदी और संसाधन लूट के लेकर गए हैं, और आज कहते हैं कि हिंदुस्तान में गरीबी है, शिक्षा की कमी है। भाई नियम कानून तो आज भी उन्हीं का दिया हुआ चल रहा है, बदला क्या? तुम अपने घर में आराम से परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, अपने भाई बहन और बूढ़े माँ बाप के साथ में आराम से तुम अपने घर में बैठे हो, आराम से तुम जो खेती कर रहे हो, अपना परिवार के खिलाने के लायक जब जितने संसाधन तुमने इकट्ठा कर लिए, उससे ज़्यादा अगर तुम्हारे पास सरप्लस में हुआ तो तुमने कहा कि इससे व्यापार करते हैं, तो तुम व्यापार करने के लिए तुम निकले। लेकिन वही तुम्हारे देश की जो बॉर्डर है, समुद्र किनारे पे जो जगहें हैं, उसी के उस पार कुछ लोग घात लगाए हुए बैठे हैं कि समुद्र के उस पार देश है, बहुत अमीर है, समृद्ध है, कोई गरीब नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, हर आदमी के पास अपना संसाधन है कमाने का, सोना चांदी, कपड़ा, हीरे जवाहरात सब हैं। तो अब उन लोगों के अंदर जो है कि शैतानी तरकीब आई कि अब समुद्र के उस पार चला जाए, अब देखा जाए कि उस पार आखिर है क्या। तो धीमे धीमे फिर क्या हुआ कि लोग जो है, उन लोगों ने पहले उन देशों की जो अमीर लोग जो थे, अमीर लोगों ने कुछ लोगों को ही इकट्ठा किया, जो नाविक थे, सिपाही थे, लेबर मजदूर थे, और व्यापारी लोग थे, और साइंटिस्ट थे। तो सब लोग मिलके जो है कि व्यापार करने का सोचा कि व्यापारी ने व्यापार करने का सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि उस पार ऐसी क्या चीज़ें मिल सकती हैं जिससे हमें और गहरी रिसर्च करने में मदद मिले। डॉक्टर थे कि और ऐसी कौन सी मतलब जड़ी बूटियाँ मिल जाएगी इससे और अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनाएं। तो क्या हुआ, इन लोगों का पूरा एक ग्रुप जो है समुद्र किनारे इकट्ठा हुआ। इन लोगों ने सोचा कि अब समुद्र के उस पार देखा जाए कि उस पार आखिर है क्या। कि ऐसा तो है नहीं कि अगर धरती अगर गोल है तो जाहिर सी बात है कि पानी कहीं न कहीं ख़त्म होगा, और जहाँ ख़त्म होगा उस पार कुछ न कुछ तो होगा ही, पानी तो होगा नहीं। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि अब जो है कि निकला जाए यहाँ से। उनके साथ में कौन थे? उनके साथ में डॉक्टर थे, और साइंटिस्ट थे, बैंकर्स थे, और कर्मचारी थे, और इन्वेस्टर थे, बिजनेसमैन थे, लुटेरे। मतलब ये एक तरह से कहा जाए तो आज के टाइम के हिसाब से नाम हुआ, उस टाइम के हिसाब से ये सब चोर थे, लुटेरे थे, और दूसरों को छीन के खाने वाले लोग थे, क्योंकि उनकी पूरी कल्चर संस्कृति ही ऐसी थी। एक राजा दूसरे राजा को लूट रहा है, एक आदमी दूसरा आदमी को लूट रहा है, लूट घसूट के ही खाने की सभ्यताएं उनकी मानस में ही था, उनके मन मस्तिष्क में ही था। तो उन लोगों ने सोचा कि जो है कि अब तो जो है कि हमारे यहाँ जो लूट मार करने का जो संसाधन था धीमे धीमे ख़त्म हो गया, और व्यापार का चलन जो है शुरू हो गया कि भारत से जो है वहाँ पे आता था, सोने आते थे, चांदी आते थे, गरम मसाले आते थे, है ना, तरह तरह की जो है जड़ी बूटियाँ यहाँ से जाती थी, अरब सागर से व्यापार होता था। तो उन लोगों ने सोचा कि अब जो है अरब के जो लोग हैं वो अब इंडिया का माल जो है कि हमें ला के यहाँ पर बेचते हैं, और जो है दुगना 3 गुना मतलब 10 गुना रेट बढ़ा के हमें बताते हैं। अब सीधे ऐसा किया जाए कि हम ही लोग चला जाए इंडिया को, खोजा जाए कि है कहाँ ये। इसके बारे में तो हर जगह ही सुना है, समझा है, अब इसको लूटा जाइए, है कहाँ। तो उसी लूट का सिलसिले को जारी रखने के लिए वास्को डी गामा समुद्र रास्ते से निकले, कोलंबस समुद्र रास्ते से निकले, दोनों निकले थे भारतीय खोज के लिए। लेकिन एक चला गया अमेरिका चला गया, एक चला आया हिंदुस्तान में। लेकिन जो अंग्रेज़ों ने जो किया, जो मतलब लूट मार करने को तरीके को मतलब पूरा एक कानूनी दस्तावेज बना के मतलब तैयार कर दिया, खाका पूरा तैयार कर दिया क्योंकि अब कानून के माध्यम से इस देश को लूटा जाए। कुछ लोगों को नौकरी दिया जाएगा, कुछ लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, बाकी को जो है मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा।
और दिखाया जाएगा कि हम तो जनता की भलाई के लिए हैं, है ना। उन्होंने मतलब उन्हें पूरा जो है कि भाई जाहिर सी बात है, अगर जो है कि अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति अगर मजबूत नहीं है तो उस देश की राजनीतिक गुलामी आएगी ही आएगी।